बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 हमारा परिवेश जो पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 13 नगर स्वशासन और हमारी जिम्मेदारी, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके जो भी पाठ के बीच में प्रश्न आए हुए हैं और जो अभ्यास कार्य प्रश्न है सभी का उत्तर भी हम साफ में लिख के बताएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे। आप इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िए। और इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी का वीडियो हमने अपलोड कर दिया, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखिए अध्याय गंदगी से परेशान शहर। शहर में पिछले कुछ दिनों से बहुत गंदगी फैल रही थी। जगह जगह कचरे के ढेर लग गए थे। सड़कें टूटी हुई और नालियों में गंदा एवं प्रदूषित पानी बह रहा था। कई मोहल्लों में पानी की आपूर्ति भी सही नहीं थी और रात होते ही कई सड़कों पर अंधेरा छा जाता था, क्योंकि सड़क के किनारे लाइट खराब थी। शहर के लोग बहुत परेशान थे। बच्चों के खेलने के मैदान भी गंदगी से भर चुके थे। विद्यालय जाते समय बच्चे दुर्गंध से परेशान हो जाते थे। अब समस्या पे चर्चा करनी है। विद्यालय में शिक्षक ने बच्चों से सवाल पूछा। शिक्षक: बच्चों, क्या आपने अपने आसपास गंदगी देखी है? यस, बच्चे बोलता है कि यस नाम का लड़का है। यस, हाँ सर, हमारे मोहल्ले में भी बहुत कचरा जमा हो जाता है, लेकिन कोई इसे उठाने वाला नहीं आता। सीमा: कभी कभी पानी भी बहुत गंदा आता है और बिजली भी बार बार चली जाती है। शिक्षक: क्या आपको पता है कि यह ठीक कौन करता है? शैली: नहीं गुरुजी, आप बताइए। शिक्षक: गांव में तो ग्राम पंचायत होती है, लेकिन शहर में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद होती है। इन्हें नगर स्वशासन संस्थाएं कहा जाता है, जो शहर की सफाई, पानी, बिजली, सड़कें और उद्यान का रखरखाव करते हैं एवं प्रबंधन में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं। अब नगर निकाय के कार्य। प्रमुख संस्था होती है नगर निगम, तो इसका प्रमुख अधिकारी महापौर और प्रमुख कार्य बड़े शहरों की सफाई, पानी, बिजली, सड़कें और पर्यावरण संरक्षण का कार्य करता है। उसके बाद आता है नगर परिषद। इसका जो प्रमुख अधिकारी होता है वो सभापति और प्रमुख कार्य कस्बों और छोटे नगरों की सफाई, जल आपूर्ति, सड़कें आदि का ध्यान रखता है। और उसके बाद नगर पालिका, इसका प्रमुख अधिकारी अध्यक्ष होता है और प्रमुख कार्य छोटे और मध्यम आकार के शहरों का प्रबंधन करता है। समस्या का हल निकालने का प्रयास। बच्चों ने सोचा कि इस समस्या को हल करने के लिए नगर निगम के महापौर से मिलेंगे। उन्होंने अपने विद्यालय के संस्था प्रधान से अनुमति ली और एक प्रतिनिधित्व मंडल बनाकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे। वहां उनका स्वागत नगर निगम के अधिकारी ने किया। किशन: महापौर जी, आपने शहर में बहुत गंदगी है, पानी और बिजली की भी समस्या है, क्या आप इसे हल कर सकते हैं? महापौर: बिल्कुल, लेकिन यह मेरे काम के साथ आप सभी की भी जिम्मेदारी है कि आप कचरा कूड़ेदान में डालें, पानी और बिजली बचाएं, तो शहर साफ और सुंदर होगा। नगर निगम की गाड़ियां कचरा उठाने आती हैं, लेकिन लोग सड़कों पर ही कचरा फेंक देते हैं। अगर आप सभी सफाई का ध्यान रखेंगे तो शहर अपने आप सुंदर बन जाएगा। हरा रंग का कचरा पात्र, यानी हरा रंग का कचरा पात्र होता है, उसमें पत्ते, सूखे फल सब्जी, बचा हुआ खाना, फल सब्जी के छिलके आदि। और दूसरा नीला रंग का कचरा पात्र, इसमें कागज, प्लास्टिक, बैग, जूस की बोतल, टूटा हुआ प्लास्टिक सामान आदि। और तीसरा होता है लाल रंग का कचरा पात्र, इसमें चिकित्सकीय सुइयां, सर्जिकल, चाकू, कॉटन ड्रेसिंग, सैनिटरी नैपकिन और दवाई पेपर आदि। महापौर ने बच्चों को बताया कि नगर पालिका और नगर परिषद के क्या कार्य होते हैं। आओ चर्चा करें। आपके मोहल्ले में कौन सी समस्याएं हैं? इसका उत्तर देखिए। मेरे मोहल्ले में कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे पानी की कमी, बिजली की अनियमितता आपूर्ति, कचरा प्रबंधन की समस्याएं,
सड़कों की खराब स्थिति तथा कुछ लोगों को रोजगार की भी समस्या है। प्रश्न नंबर 2, गंदगी और टूटी हुई सड़कों से क्या समस्याएं हो सकती हैं? तो इसका उत्तर देखिए, गंदगी से दुर्गंध आती है, बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है तथा टूटी सड़कों से यातायात के साधनों और आमजन को आने जाने में काफ़ी मुश्किलें का सामना करना पड़ता है एवं दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। प्रश्न नंबर 3, आपके गांव या शहर में सफाई और अन्य सुविधाओं की देखरेख कौन करता है? तो इसका उत्तर देखिए, गांवों में सफाई और अन्य सुविधाओं की देख रेख ग्राम पंचायत द्वारा, जबकि शहरों में नगर निगम या नगर पालिका द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 4, नगर निगम एवं नगर पालिका की जिम्मेदारी क्या होती है? तो इसका उत्तर देखिए, नगर निगम बड़े शहरों की सफाई, पानी, बिजली, सड़क और पर्यावरण संरक्षण का कार्य करता है, जबकि छोटे और मध्यम आकार के शहर का प्रबंध नगर पालिका द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, अपने शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए उत्तर, कचरा सड़कों पर न डालकर कूड़ेदान या कचरा उठाने वाली गाड़ी में डालना तथा पानी और बिजली की बचत करना एवं सफाई का विशेष ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 6, अगर आपके मोहल्ले में गंदगी हो तो आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? इसका उत्तर देखिए, अगर हमारे मोहल्ले में गंदगी हो तो हम सबसे पहले इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे तथा हर प्रकार से उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। खुद व अन्य लोगों को साथ लेकर साफ सफाई के लिए कदम उठाएंगे तथा गांव या शहर में प्रतिनिधि को इस समस्या से अवगत करवाएंगे। आओ जाने प्रदूषण क्या है। उफ ये गर्मी, उफ ये धुआं। शिक्षक, बच्चों क्या आपने महसूस किया कि गर्मी बढ़ रही है और हवा भी पहले जैसी शुद्ध नहीं रही है? यस, हाँ सर, दोपहर में बाहर जाना मुश्किल हो रहा है। सीमा, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, खासकर जब ज़्यादा धुआं और धूल हो। शैली, मेरी दादी कहती है कि पहले आसमान ज़्यादा साफ दिखता था और अब हर जगह धुआं रहता है। शिक्षक, बिल्कुल, इसका कारण वायु प्रदूषण और पेड़ों की कटाई है। पेड़ पर्यावरण को ठंडा रखते हैं, लेकिन जब पेड़ों की निरंतर कटाई और वृक्षारोपण नहीं करने पर तापमान और प्रदूषण बढ़ता है। यस सर, वायु प्रदूषण कैसे होता है? शिक्षक, कारखानों और वाहनों से धुएं, कचरा जलाने से जहरीली गैस से हवा में घुल जाती हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। सीमा, इसका समाधान क्या है? शिक्षक, अधिक पेड़ लगाएं, साइकिल और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कीजिए, कचरा जलाने से बचें। शैली, हाँ, अगर हम पेड़ लगाएंगे और सफाई रखेंगे तो हमारा वातावरण स्वच्छ होगा। शिक्षक, बिल्कुल। अब मैं एक कविता सुनाऊंगा जो हमें पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी याद दिलाती है। कविता का शीर्षक है धरा घबराती है। कटते जंगल देख अब धरा घबराती है, प्राकृतिक आफतें हमको सताती है। जंगल धरती के हरे फेफड़े कहलाते, ऑक्सीजन और पानी दोनों को बढ़ाते। बादलों की आंखें होते हैं ये तारे, भूमि शरण को रोक शुद्ध हवा हम पाते। बढ़ते प्रदूषण से लो आंख भर आती है, कटते जंगल देख अब धरा घबराती है। जड़ी बूटियां अनेक अपने में उपजाते, शरण स्थली जंगल प्राणियों की कहलाते। अनगिनत लाभ वनों से हम सभी हैं पाते, जैव विविधता के पोषक माने जाते। खतरे की घंटी बार बार समझाती है, कटते जंगल देख अब धरा घबराती है। अपनी मातृभूमि से सने जो है करते, पेड़ पौधे लगा कर धरा का साफ हरते। भोजन और आवास इन्हीं से हम पाते, सुलझे लोग कुछ वंदना इनकी करते। करनी वैसी भरनी बात याद आती है, कटते जंगल देख अब धरा घबराती है। लेखक राजेंद्र निशेष, प्रकाशक देवपुत्र। अब देखिए अभ्यास कार्य। विकल्प चुने। प्रश्न 1, प्लास्टिक का कचरा किस रंग के पात्र में डालना चाहिए? तो ये नीले रंग के पात्र में डालना चाहिए। प्रश्न 2, नीले कचरे को किस रंग के पात्र में डालना चाहिए? तो ये हरे रंग के पात्र में डालना चाहिए। प्रश्न 3,
सूखे कचरे को किस रंग के कचरे पात्र में डालना चाहिए? तो ये नीले रंग के कचरा पात्र में डालना चाहिए। इसके बाद आता है रिक्त स्थान। गांव में पंचायत व्यवस्था होती है, जबकि शहरों में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद होते हैं। जल संरक्षण से हमें पानी का उपयोग कम और वर्षा का पानी इकट्ठा करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति में सड़कें, स्ट्रीट लाइटें और उद्यान आते हैं। सत्य और असत्य बताइए। नगर निगम का प्रमुख सरपंच होता है, ये असत्य है। बिजली बचाने के लिए दिन में प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करना चाहिए, ये सत्य है। प्लास्टिक के कचरे को हरे पात्र में डालना चाहिए, ये असत्य है। अब इसके बाद नेक्स्ट, सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है, ये सत्य होगा। नल को खुला छोड़कर पानी व्यर्थ में बहने देना सही आदत है, ये असत्य होगा। जेब्रा क्रॉसिंग पर ही पैदल सड़क पार करनी चाहिए, ये सत्य है। सार्वजनिक दीवारों पर पोस्ट लगाना सही आदत है, ये असत्य है। अब मिलान कीजिए। स्तंभ ए और स्तंभ ब को मिलान करना है। नगर निगम बड़ा शहर होता है, नगर पालिका ये छोटा शहर होता है, महापौर नगर निगम का प्रमुख होता है, पार्षद ये वार्ड पंच का प्रतिनिधि होता है और सरपंच ये ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। सोचो और बताओ। जल संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो ये देखिए, ये लिखा हुआ यहाँ पे, नहाने के लिए बाल्टी का उपयोग करें और उपयोग लेने के बाद नल बंद कर दें। इसका ख देखिए, सड़क सुरक्षा के 2 नियम लिखिए। तो ये पहला नियम, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें, और दूसरा नियम, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करें। प्रश्न नंबर 3, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करने के 2 तरीके बताइए। तो ये देखिए, इसके नीचे लिखा आपने, सार्वजनिक संपत्ति को देखभाल करनी चाहिए और गंदा नहीं करना चाहिए। इसका घ आता है, पौधों की देखभाल के 2 तरीके बताइए। तो नियमित पानी देना और पशुओं से बचाना। इसके बाद आता है प्रश्न देखिए, निम्न परिस्थिति में यदि आप होते तो क्या करते, सोचकर लिखिए। यदि आपके वार्ड या मोहल्ले में जल आपूर्ति की समस्या आ रही है तो आप इसे नगर निगम तक कैसे पहुंचाएंगे? इसका उत्तर देखिए। वार्ड या मोहल्ले की जल आपूर्ति की समस्या को नगर निगम तक पहुंचाने के निम्नलिखित तरीके हो सकते हैं। पहला, औपचारिक शिकायत लिखकर नगर निगम कार्यालय भेजना। दूसरा, नगर निगम के टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके शिकायत दर्ज करवाना। तीसरा, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाना। चौथा, अपने वार्ड या मोहल्ले के प्रतिनिधि से संपर्क करना। पांचवा, सीधे नगर निगम कार्यालय पहुंचकर उत्तरदायी अधिकारी से मिलकर समस्या से अवगत करवाना। इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए, यदि लोग कचरा कूड़ेदान में नहीं डाल रहे हैं तो आप क्या कदम उठाएंगे? तो इसका उत्तर देखिए। यदि लोग कचरा कूड़ेदान में नहीं डाल रहे हैं तो सर्वप्रथम उनसे ऐसा नहीं करने का कारण पता करेंगे, उन्हें कूड़ेदान में कचरा डालने के महत्व लाभ बताएंगे और उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। यदि फिर भी वे नहीं समझते हैं तो उनकी शिकायत नगर निगम या ग्राम पंचायत को करेंगे। प्रश्न ग, यदि आप विद्यालय के आसपास सड़क पर कोई ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो आप क्या सुझाव देंगे? तो इसका उत्तर देखिए। यदि हमारे विद्यालय के आसपास सड़क पर कोई ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो हम अभिभावकों एवं शिक्षकों की मदद से उसे समझाएंगे, ट्रैफिक नियमों के प्रति उसे जागरूक करेंगे तथा इनका पालन करने हेतु उसे प्रोत्साहित करेंगे। उपयुक्त उपायों के बाद भी यदि वह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो हम उसकी शिकायत स्थानीय पुलिस को करेंगे और उसे सबक सिखाएंगे। स्वयं भी सड़क पर चलते या सड़क पार करते समय सावधानी बरतेंगे और ध्यान रखेंगे कि स्वयं और अन्य लोग दुर्घटना से बचें। इसके बाद बच्चों, ये जो आता है ये आपको स्वयं करना है। ये जो भी प्रश्न है उन सब को आपको स्वयं करना है, ये जो आगे दे रखा है।